नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्पेशल कवरेज में। तैयार अयोध्या धाम, विराजेंगे श्री राम। खत्म होने जा रहा है इंतजार, चंद पलों की और बस मोहलत है और उसमें हम देखेंगे किस तरह से इस वक्त देश दुनिया के तमाम गणमान्य लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या और कुछ ही देर में शुरू होगा वो कार्यक्रम। बिल्कुल, नमस्कार आप सभी दर्शकों को। जय श्री राम। और अब से कुछ ही पलों के बाद वो शुभ घड़ी आने वाली है जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का विशेष कार्यक्रम होगा। हम वो तमाम तस्वीरें आपको लाइव दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम की हेडलाइंस के साथ। खत्म होने जा रहा है सदियों का इंतजार। अयोध्या धाम में विराज रहे हैं प्रभु श्री राम। मंगल ध्वनि से भव्य समारोह की शुरुआत। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिल्मी सितारों से लेकर उद्योग जगत के दिग्गज पहुंचे अवधपुरी। अभेद्य किले में तब्दील हुई राम नगरी। सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त, हजारों सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। देश भर के मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। राम धुन, भजन कीर्तन और अखंड रामायण का चल रहा है पाठ। और श्री राम लला के आगमन को लेकर दुनिया भर में उत्साह। माता सीता के मायके जनकपुर में उत्साह का माहौल। श्री राम रस में डूबे दुनिया भर के भक्त। तो ये थी हेडलाइंस और अब आपको कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही मनमोहक दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हैं अयोध्या धाम के अवधपुरी के एरियल शॉट्स। किस तरह से इस वक्त अद्भुत अयोध्या का नज़ारा है उसकी एक झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये बेहद खास और दुर्लभ तस्वीरें हैं। पूरी तरह से सज धज कर तैयार अयोध्या धाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अवधपुरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। लेकिन हम आपको और साथ साथ ये भी ताज़ा अपडेट दें कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो एरियल शॉट्स हैं और किस तरह से आप देखिए अवधपुरी अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर आपको इन एरियल शॉट्स में नज़र आ रहे होंगे। और आज का दिन हम जब बार बार कह रहे हैं कि सदियों के इंतज़ार के बाद, 500 वर्षों से भी ज़्यादा के इंतज़ार के बाद आज का दिन 22 जनवरी 2024 का दिन आया है जब हर भारतवंशी को, हर भारतीय को, हर सनातन धर्मियों को इस पल का, इस दिन का इंतज़ार। आज भगवान रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस खास कार्यक्रम में, इस विशेष समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। दोपहर 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। हम आपको लगातार ये अपडेट भी देते जा रहे हैं कब ये शुरू होगा, कब तक चलेगा, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और किस तरह से दिव्य, नव्य और भव्य अयोध्या धाम हम सभी के सामने है। लगातार हम आपको सुबह 7 बजे से ही और उससे पहले से भी हम कहें तो लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तो सदियों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने को है। पीढ़ियों की तपस्या आज फलीभूत हो रही है। आखिरकार वह शुभ घड़ी आ गई जब करोड़ों के आराध्य प्रभु श्री राम अपने अयोध्या धाम में विराजमान होंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण और मंगल ध्वनियों के बीच अवधपति राजा राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर से संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान आज संपन्न होने जा रहा है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं
और लगातार बीते कई दिनों से वो तमाम तैयारियों का वो लगातार खुद वहां जाकर पहुंचकर जायजा ले रहे थे आज के इस दिन का, आज के इस शुभ दिन का। और देख सकते हैं इन तस्वीरों में देश भर से जो तमाम साधु, संत, सन्यासी सभी लोग इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। कई विशिष्ट अतिथियों को आप देख सकते हैं। विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। कई नामी गिरामी हस्तियाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या धाम पहुँच चुकी हैं, तमाम वो हस्तियाँ। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम लोग, बिग बी, जया, आप बिल्कुल, सिने जगत की भी तमाम हस्तियां पहुंची हैं। अमिताभ बच्चन को इस वक्त आप देख सकते हैं, उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी यहां मौजूद हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ये कलाकार आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए खास तौर पर अयोध्या उन्हें निमंत्रण मिला है। तो सजा अयोध्या धाम और उसमें विराजेंगे श्री राम, कण कण में विराजे अपने श्री राम और अपने रघुनंदन का हृदय से ना सिर्फ अवध की नगरी बल्कि पूरी दुनिया यहाँ पर स्वागत कर रही है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग। अरुण गोविल को भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं, रविशंकर प्रसाद भी वहाँ मौजूद हैं। अरुण गोविल वो अभिनेता जिन्होंने श्री राम को हमेशा के लिए हमारे दिलों में उसकी एक अमिट छाप छोड़ी है। श्री राम का किरदार जो उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम रामायण में निभाया था। और काफ़ी सर्द है, उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी है इस वक्त रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, अब कह सकते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में भी राम नाम के सिवा किसी को कोई सुध बुध नहीं है। आज पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है उस पल का और मंगल ध्वनि के भव्य वादन के साथ शुरुआत हुई है। तमाम राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र भी इसमें शिरकत करेंगे और इस ऐतिहासिक पल को बेहद यादगार बनाने जा रहे हैं। भव्य विराट रामलला का ये मंदिर जिसमें आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तो तमाम विशिष्ट अतिथियों का आगमन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। और एक चौपाई है रामचरितमानस की सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद चढ़ी अटारिन्ह देखहि नगर नार निर्बंध। यानी कि आनंद कंद श्री राम जी अपने महल में विराजने के लिए चल पड़े हैं। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। तो आज वो दिन जबकि पूरा आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। आनंद कंद श्री राम। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार विशिष्ट अतिथियों का पहुंचना, जिनको कि निमंत्रण दिया गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वो लगातार पहुंच रहे हैं। फिल्मी सितारों का जमावड़ा वहां भी, संत और साधु संतों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से लोग राम मंदिर जया हम इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लगातार यही वो भव्य राम मंदिर है जो कि अभी जिसका कि निर्माण कार्य चल रहा है और यहीं पे मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन अब से कुछ ही देर के बाद होगा। वो शुभ मुहूर्त, बस कुछ ही समय बाकी जब वो शुभ मुहूर्त आने वाली है और दोपहर 12:20 पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि की शुरुआत होगी। और प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य जो पूजा है वो अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। ये जो अभिजीत मुहूर्त है, इसी अभिजीत मुहूर्त में अब से कुछ ही देर के बाद दोपहर 12:20 पर इस प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होगी अभिजीत मुहूर्त में। और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका समय काशी के तमाम जो विद्वान हैं उन्होंने निकाला है इस समय को। और ये कार्यक्रम पौष माह के द्वादशी तिथि यानी कि 22 जनवरी 2024 आज के दिन को, आज की तारीख को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृग शिरा नक्षत्र, लग्न मेष और वृश्चिक नवांश में ये आयोजन होगा इसका। और कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 84 सेकेंड हैं, यानी कि शुभ मुहूर्त के दिन जो है वो 12:29 और 8 सेकेंड से शुरू होकर
12:30 और 32 सेकंड तक रहेगा। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का ये शुभ मुहूर्त केवल और केवल 84 सेकंड का है। पूजा विधि के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भी तमाम यजमान उस वक्त मौजूद होंगे और ये अनुष्ठान काशी के जो प्रख्यात वैदिक आचार्य हैं उनके निर्देशन में 121 वैदिक आचार्य संपन्न कराएंगे और इस दौरान 150 से भी अधिक परंपराओं के संत, धर्माचार्य और 50 से भी अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी जनजातीय परंपराओं की भी उपस्थिति होगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारनी देखहीं नगर नार निर्बंध। तो तमाम लोग आज उस क्षण के साक्षी होंगे जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और ये भी राम राज्य कह सकते हैं कि समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हर तबके के लोग आज इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। राम राज्य की एक दृष्टि, एक झलक यहाँ पे आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। सामान्य साधु, संत, सामान्य लोग, धनी, अमीर, गरीब, हर समाज के लोग यहाँ पे अपनी नुमाइंदगी यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। और जब इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जब लोग शामिल होंगे तो उसमें भी कहा जा रहा है जया कि वैसे लोग जो कि समाज के निचले पायदान के लोग हैं वो भी अपने वो सम्मिलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया है। बिल्कुल, तो ऐतिहासिक अगर हम बात करें, बेहद ऐतिहासिक क्षण है ये। और जिस तरह से आप उसकी सी तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार दूरदर्शन न्यूज़ के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और लगातार जो तमाम गणमान्य लोग इस वक्त जिन्हें आमंत्रित किया गया है वो अपना स्थान पर ग्रहण करते हुए, और हम देख सकते हैं बस कुछ ही पलों में इस पूरे विधिवत पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और सी तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर सोनू निगम इस वक्त अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। द्रबहु सुदशरथ हरिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, रघुमूरत देखी तिन जैसी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम जय राम, राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जय राम, सिया राम जय जय राम। मन में तन में जन जीवन में बसे हुए हैं राम। मन की गठरी खोल के देखो, दिख जाएंगे राम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। यकीनन सोनू निगम की बेहद मधुर आवाज़, जिसमें उन्होंने श्री राम के लिए ये भजन गाया। और यकीन मानिए इस वक्त पूरा जो देश है वो जिस तरह से राममय हो चुका है, यकीन वहाँ पे मौजूद सोनू निगम की आवाज़ ने, इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि हम भी वहीं अयोध्या धाम में ही विराजमान हैं। तो लगातार जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो गणमान्य विशिष्ट गणमान्य लोग पहुंच चुके हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं, सबने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। और सुबह से ही ये सिलसिला जारी हो गया जब देश भर से साधु संतों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से आए जो तमाम गणमान्य लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, वो वहाँ पहुँचे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए।
और अब आपको दिखाएंगे रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत की प्रस्तुति। और सिनेमा की दुनिया के भी तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। वो सिनेमा के तमाम जो दिग्गज लोग हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। तस्वीरों में हम देख सकते हैं रजनीकांत और एक ऐसे अभिनेता जिन्हें समान रूप से हर भाषा के जो दर्शक हैं उनसे स्नेह मिला है, सम्मान मिला है। थलाइवा रजनीकांत और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित रजनीकांत खास तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए। और इस मौके पर बॉलीवुड के स्टार जैकी श्रॉफ भी मौजूद हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो हमको सुनाते हैं। बड़ा प्यार लगा, बहुत मोहब्बत लगा, सबने प्यार दिया। और भगवान के मंदिर आए तो कैसे लगता है इंसानों को, यहाँ तक बुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। बिल्कुल, तो यहाँ पहुँचे हैं और इसी को बहुत सौभाग्यशाली वो मान रहे हैं। रजनीकांत, जैकी श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, तमाम सितारे हैं जो वहाँ पहुँचे हैं। हमने देखा तस्वीरों में विक्की कौशल, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता विक्की कौशल अपनी पत्नी कटरीना कैफ के साथ, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, तमाम वो सितारे हैं, तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें जो भारतीय दर्शक हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं। और वो आज सभी लोग नतमस्तक नज़र आ रहे हैं आज श्री राम के चरणों में। और प्रभु राम ने, श्री राम ने सबको बुलाया, वहाँ पे सब मौजूद हैं। इस बहुत ही ऐतिहासिक क्षण के वो गवाह बनने जा रहे हैं। और मशहूर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं।
सुचैतन्यमेतद्वदन्यं न मन्ये यतो भूतमेयं वियत्पायुतेजो ज्वलो राधिकार्यं चरं चाचरं च। जय श्री राम। तो अनुराधा पौडवाल की प्रस्तुति आप सुन रहे थे। लगातार हम आपको वहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज का बहुत ही ये मंगल दृश्य, मंगल दिन, क्योंकि आज अब से कुछ ही देर के बाद भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही जो ऐतिहासिक जो क्षण है वो हम आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीर। और इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी धारावाहिक जो मशहूर हुआ काफ़ी, रामायण, उनमें जो राम, भगवान श्री राम का किरदार निभाए थे अरुण गोविल, आप उनको तस्वीरों में देख सकते हैं। और महान स्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। वो भी इस मंगल धरा पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने भगवान श्री राम के नगरी अवधपुरी अयोध्या में वो भी पहुंच चुके हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं महान बल्लेबाज बिल्कुल, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर इस वक्त तस्वीरों में अयोध्या धाम पहुंचे हैं और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और सभी में बेहद उत्साह है। सभी आमजन एक आम श्रद्धालु दर्शनार्थी के रूप में, श्री राम भक्त के रूप में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं क्या ख़ास, क्या आम ख़ास, सभी यहाँ मौजूद हैं। कुमार विश्वास मशहूर कवि हैं, साथ में मनोज जोशी, जी मनोज जोशी मशहूर अभिनेता, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर सजाया गया है। किस तरह से हम देख सकते हैं कि तमाम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सिर्फ ये विशिष्ट लोग नहीं, वैसे भी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जो कि समाज के निचले पायदान से आते हैं। उनको भी इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया था और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो राम राज्य की परिकल्पना, जिसमें कि हर कोई, हर किसी के मन में, हर किसी के हृदय में प्रभु राम का वास है, वो हर कोई आज इन दृश्यों को, भगवान राम के इस राम मंदिर को, अद्भुत राम मंदिर जैसा कि निर्माण कार्य चल रहा है, और देखिए किस तरह से हजारों टन फूलों से इस दिव्य और भव्य और नव्य मंदिर को सजाया गया है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इन तस्वीरों के ज़रिए रंग बिरंगे फूलों से सजे इन दरों दीवार को आप देख सकते हैं। जय श्री राम किस तरह से लिखा हुआ है और हर कोई अपने आप को आत्मसात कर रहा है। निरंतरं मंगलम मातनो, मंगलम मातनो, श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो। नवकंजलोचन कंच कर कंज पद कर जारुणो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानव तडित शुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्रीराम 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 श्रीराम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनो भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनो रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणो। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणो श्री शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानु भुज शरचाप धर संग्राम जीत कर दूषण श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारण श्री राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम। सभी लोग गाइए राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम।
शंकर महादेवन को आप सुन रहे थे। राम राम जय सिया राम। और इस धुन से न सिर्फ अयोध्या गुंजायमान हो रही है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा देश और साथ ही साथ पूरा विश्व ब्रह्मांड आज राममय, आज राम धुन से गुंजायमान हो रहा है। पूरी सृष्टि आज राममय हो चुकी है। बिल्कुल, भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा को और भी समृद्ध करता ये ऐतिहासिक क्षण हमारी विकास यात्रा को एक नए मुकाम पर, एक नए उत्कर्ष पर पहुंचाता ये ऐतिहासिक क्षण, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ज्ञान का, विज्ञान का, आध्यात्म का ये देश जो आज विश्व गुरु बनने के पथ पर बहुत तेजी से अग्रसर है। भारत हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारा समृद्ध आध्यात्म ज्ञान आज वैश्विक मंच पर हमें और मजबूती देता है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को और भी खूबसूरती से, मजबूती से साकार करते हुए आज पूरे विश्व में मौजूद भारतवासी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। इस भव्य विराट मंदिर की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बस कुछ ही देर का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम और बहुत जल्द वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का बेहद कठिन अनुष्ठान किया। इस दौरान उन्होंने उपवास, जप और गो पूजन किया। 11 दिन तक वो फर्श पर सोए, सिर्फ नारियल पानी और फल खाकर रहे। और इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के विभिन्न मंदिरों में भी उन्होंने दर्शन पूजन भी किए। और आज वो घड़ी आ गई है, वर्षों की अभिलाषा, तपस्या पूर्ण हो रही है, जब जय श्री राम का नारा सिर्फ अयोध्या धाम में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है। और अयोध्या के इस प्रभाव को, जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं, अयोध्या के इस प्रभाव को वही जानता है, वही समझता है जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजते हैं। आज इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, आज अयोध्या कई सदियों और कई युगों और समय की परिधि से भी परे, समय की तमाम अनियमितताओं को पार करते हुए प्राचीन से आधुनिक युग तक पहुंची है अयोध्या। और समय की इसी परिधि में जो आज भी शाश्वत है, स्थिर है, वो है भगवान राम के लिए उनके भक्तों में भरी हुई भावना। और उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हैं पूरे भारतवर्ष के लोग। आज हर किसी के हृदय में भगवान राम का नाम सहज ही निकल रहा है। और न सिर्फ आज बल्कि बीते कई दिनों से, कई महीनों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व के अलग अलग जगहों से भी भगवान राम और उनके नाम के सारथी निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। उनके मन में एक ही नाम है, उनके मन में एक ही भावना है, उनकी जुबान पर एक ही नाम है, भगवान श्री राम का। वो इस क्षण को अपनी निश्चल आंखों से एक एक पल को कैद कर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर जल्दी से जल्दी मूर्त रूप ले, साकार हो। और ये तस्वीरें उन्हीं साकार रूप को लेता हुआ हम सबके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। अवधपति राजा राम अपने इसी भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजेंगे। सज चुका है पूरा अयोध्या धाम, क्योंकि यहाँ विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं की अगर हम बात करें तो अलौकिक अयोध्या, इसकी महिमा अपरंपार है। आज कण कण में कैसे राम बसे हैं, उसकी हम एक झलक देख रहे हैं। राम हम सभी के हैं, सभी के दिलों में राम बसते हैं, इसकी एक झलक हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें पूरे विश्व को एक शांति का संदेश दे रही हैं, एकजुटता का संदेश दे रही हैं, समरसता का संदेश दे रही हैं। जब विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग एक साथ
एकजुट हुए हैं, ये भी अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। सब एक ही सूत्र में पिरोए हुए यहाँ पर राम की जो भक्ति है, उसकी शक्ति का एहसास हम यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार इतने दिनों से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हम देख रहे हैं। वो तैयारियां अब पूर्ण हो चुकी हैं। अब समय आ गया है उस पूजन का, उस राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, जब उनके दर्शन मिलेंगे यहाँ पे सभी को। और किस तरह से सी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अयोध्या धाम से। आज देश भर के मठ मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहा है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सभी अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ हो गए थे 16 जनवरी से। और जिस तरह से शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा, उसमें भी बस थोड़ा ही समय बाकी है। आज हम बात करते हैं ज्ञान की, नवाचार की, लेकिन आज एक आध्यात्म गुरु के रूप में भारत ने जो अपनी पहचान बनाई है, शांति का संदेश लेकर शांति के तलाश में आज दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं भारत। आज रामलला की शरण में एक बार फिर आ जुटे हैं ये तमाम लोग जो बस इंतजार कर रहे हैं उनकी एक झलक पाने का। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदन वार पताका केतु, सब नहीं बनाए मंगल हेतु। इस चौपाई का भावार्थ ये, क्योंकि आज भगवान राम अपने इस भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजने वाले हैं, तो इसका अर्थ, भावार्थ ये कि सोने के कलशों को बहुत ही अलग रीति से स्वर्ण माणिक्य से अलंकृत कर और सजाकर सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया, क्योंकि भगवान राम पधारने वाले हैं। सभी लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई अपने अपने घरों पर। सारी गलियां, अयोध्या की सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सजाई गई, सिंचाई की गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। चौपाई में कहा गया है कि बिथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहुबाजे। सारी गलियां आज अयोध्या की खुशबू, उस महक से, राम नाम के महक से महक रही है, आनंदित हो उठी है। गजमुक्ताओं से रचकर यहाँ की चौक चौराहे जो हैं वो सज चुके हैं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल गीत, साज सजाए गए हैं। और इन तस्वीरों में देखिए, टनों क्विंटल फूलों से इस दिव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है। और न सिर्फ ये मंदिर, बल्कि अगर आप अयोध्या में आप जाएं या जो लोग वहाँ पे हैं, वो इस बात को देख रहे होंगे अपने नयनाभिरामों के दृश्य से कि किस तरह से उन तमाम गलियों को, उन तमाम सड़कों को आज फूलों से सजाया गया है। पुष्प की बारिश हो रही है, भगवान राम के नाम की वर्षा हो रही है पूरे अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान में। कहते हैं कि जहां तह नारी निछावरी करहीं, देहि असीस हर्ष उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना, जुबति सजे करहीं शुभ गाना। यानी कि स्त्रियां जहां तहां न्यौछावर कर रही हैं और अपने हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियां सोने के थाल में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान गा रही हैं। तमाम वो लोग आज अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहे हैं। ये कल्पना से परे है, अनुभूतियों का समय है। तमाम वो लोग जो इस वक्त इस ऐतिहासिक क्षण को देख रहे हैं, वो बेहद भावुक और भावविह्वल नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में पहली बार
इस तरह के मनोभावों से गुजर रहे हैं। एक अलग तरह की भाव भक्ति है, भक्ति की शक्ति है जो इस वक्त पूरे वातावरण में आप महसूस कर सकते हैं। एक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, अभिव्यक्ति की यात्रा है, अनुभूति का अवसर है जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल हो पा रहा है। इसकी व्यापकता, इसकी गहराई हम सभी के दिलों में है। यकीनन आज हम कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम के प्रति एक संपूर्ण समर्पण का जो आदर्श यहाँ पर इन तमाम लोगों ने स्थापित किया है वो लंबे समय तक रहेगा। आज के बाद एक अद्वितीय सभ्यतागत यात्रा जिसकी हम लगातार बात करते हैं, उसका एक ऐतिहासिक चरण यहाँ पर पूरा होगा। और जिन धार्मिक परंपराओं की पद्धतियों का अनुसरण हम कहते हैं कि भारतवर्ष करता है, वो सिर्फ एक पद्धतियाँ नहीं हैं, सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, जीवन जीने की एक शैली है, एक त्याग की भावना से प्रेरित होकर हम कह सकते हैं आध्यात्म के एक अलग ही पड़ाव है जिससे आज गुजरते हुए नजर आ रहे हैं तमाम वो लोग जो आज इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भारत जाना जाता है पूरे विश्व को शांति का संदेश देने के लिए, आध्यात्म का संदेश देने के लिए। और बहुत बहुत आभार तमाम उन लोगों को जिनके अथक प्रयासों और मेहनत से आज हम तमाम लोग इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहे हैं। आज भारतीय विरासत एवं संस्कृति को और समृद्ध करने की दिशा में हम एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की विकास यात्रा को एक और नए पायदान पर ले जाता हुआ ये ऐतिहासिक क्षण जिसको हम तस्वीरों में देख रहे हैं। आज हर भारतीय, उनकी आंखें इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठी। हर किसी के मन में आज भगवान राम के प्रति आस्था और भी उमड़ पड़ा है। उनके आराध्य भगवान श्री राम, और वो सभी एक ही बात कह रहे हैं अपने आराध्य से, हे भगवान, हे श्री राम, आप तो दुखों को हरते हैं, आप सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले हैं। हम सभी भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं। अयोध्या नगर की शोभा, अयोध्या की संपत्ति और अयोध्या के कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि तेऊ यह चरित देख ठगी रही, उमा तासु गुण नर किमि कहीं। नगरवासी कहते हैं कि ये चरित्र देखकर हम अचंभित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। और इसी पर भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय बिगसत भई, निरखी राम राकेश। अयोध्या हर्षित है, अयोध्या प्रफुल्लित है, अयोध्या आह्लादित है। और न सिर्फ अयोध्या बल्कि हम सभी जो इस ऐतिहासिक गौरवशाली पल के साक्षी बन रहे हैं, हम सभी आज उत्साहित हैं, आह्लादित हैं। वो कहते हैं कि स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या एक सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है, और इस विरह सूर्य के ताप से वो मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निखर कर वे खिल उठी हैं। अयोध्या की नारी इस बात को अपने हृदय से बार बार कह रही हैं कि हम तो कुमुदिनी हैं, लेकिन अयोध्या एक सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। कभी कभी इस विरह के ताप से वो मुरझा गई थी, क्योंकि 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार उन्हें देखना पड़ा। भगवान तो सिर्फ 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, लेकिन
आधुनिक काल में 500 वर्षों का इंतजार उन्हें करना पड़ा है। वो सभी मुरझा गए थे, लेकिन अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर वो निखर उठी हैं, वे खिल उठी हैं। अयोध्या का हर वासी आज इसी तरह से खिल उठा है। वो कहते हैं कि अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में भी नगाड़े बज रहे हैं, नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ हो रहे हैं। वो आओ चलें, हम सभी चलें, भगवान रामचंद्र जी के महल की तरफ चलें। और आपके सामने वो महल, आराध्य भगवान श्री राम का अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, नव्य, भव्य ये मंदिर हम सबके सामने है। अयोध्या वासी कहते हैं कि आओ चलें, उसी भगवान रामचंद्र जी की महल की तरफ चलें। शुभ हो रहा है, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि भगवान आज दर्शन देने वाले हैं और उनके दर्शन से हम सभी अयोध्यावासी कृतार्थ हो जाएंगे। तो आओ चलें, हर कोई चलें। और इन दृश्यों के जरिए यकीनन आज पूरा भारत देश भावुक हो रहा है। उनके मन में, उनके हृदय में, उनके उर में भगवान श्री राम, उनका एक एक शब्द गूंज रहा है, कानों में गूंज रहा है, आंखों में दृश्यमान हो रहा है। अद्भुत, अलौकिक अयोध्या के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं टनों फूलों के जरिए भगवान राम के इस दिव्य, नव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है। ये तो तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा की, जब चिर अभिलाषा हो रही है पूरी। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के बाद शाम को अयोध्या दीपों से जगमगाएगी। यहाँ राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। इसके साथ ही देश भर के हर शहर में आज राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी, दीपावली मनाई जाएगी। मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मणिराम दास छावनी समेत 100 मंदिरों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और कुछ ऐसा ही आलम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमें देखने को मिल रहा है। हम लगातार आपको दिखा रहे थे किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है दुनिया के कोने कोने से, दुनिया के बड़े बड़े शहरों से, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कई तरह के हर जगह हम सुन सकते हैं रामलला के लिए भजनों की आवाज गूंज रही है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, अर्थात जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे काम हो जाते हैं। 500 वर्षों के तप के बाद आखिरकार सोमवार को, यानी हम कह सकते हैं कि आज प्रभु श्री राम लल्ला अपने नव्य, भव्य और दिव्य महल में विराजने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी समेत संत समाज, अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में आज रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। अयोध्या नगरी इस वक्त अपने अलौकिक रूप में है, अपने अद्भुत रूप में है, फूलों की तरह सजी हुई है। अवधपुरी में ही नहीं, पूरे देश में एक उत्सव सा माहौल है। आज अयोध्या धाम समेत पूरे देश के मंदिरों में राम संकीर्तन और रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। लगातार हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे थे जब मशहूर गायक सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, शंकर महादेवन सरीखे एक से बढ़कर एक लोग वहां पहुंचे हैं और उन्होंने कैसे अपनी मधुर ध्वनि से, अपने भजन से पूरे माहौल को और भी ज्यादा राममय बना दिया है। राम की भक्ति की ये शक्ति है जो आज अपने पूर्ण रूप में सामने आ रही है। बिल्कुल, तो इन तस्वीरों के जरिए आप भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर को देख सकते हैं। प्रभु श्री राम का ये मंदिर, और आज पूरा अयोध्या, नर नारी हर कोई आज खुश है, खुशियों से झूम रहा है। वहां की गलियां आज नाच रही हैं, गा रही हैं, मंगल गान गा रही हैं। हर एक कदम, हर एक पग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है,
भगवान श्री राम के इस अद्भुत मंदिर की तरफ। और वो कहते हैं कि जिनकी विरह में आप दिन रात सोचते हैं, घुल मिल जाते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप दिन रात रटते हैं, याद करते हैं, आत्मसात करते हैं, वो रघुकुल के तिलक हैं, वो रघुकुल के सूर्य हैं, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक भगवान राम हैं। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुनगुन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। हर कोई आज अपने प्रभु राम को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। आज पूरा देश राममय हो गया है। राम नाम के सागर में हर कोई डुबकी लगा रहा है। भक्ति के इस सागर में हर कोई डूब उतरना चाहता है। और हम भी इन तस्वीरों के जरिए हम आपको वो एक एक पल, एक एक क्षण की वो तस्वीरें आपके अपने समाचार चैनल, आपके अपने चैनल दूरदर्शन के जरिए लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी भगवान राम के, अपने आराध्य के भक्ति में डूब जाएं। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महज कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और इससे पहले शुभ संस्कारों की शुरुआत मंगलवार 16 जनवरी को ही हो गई थी। 21 जनवरी रविवार तक ये जारी रही और प्राण प्रतिष्ठा के लिए 12:29 8 सेकंड से लेकर 12:30 32 का मुहूर्त चुना गया है। और प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में अगर हम आपको बताएं कि तमाम देश से, दुनिया से खास तौर पर विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रित किया गया है और रविवार से ही इन मेहमानों का अयोध्या धाम पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया था। करीब एक आंकड़ा है, करीब 7,000 के आसपास गणमान्य अयोध्या में इस खास समारोह में शामिल हो रहे हैं और लाखों की संख्या में इस वक्त आम और ख़ास लोग अयोध्या धाम में मौजूद हैं। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद सभी महानुभावों को दर्शन कराया जाएगा और इस समारोह के अनुष्ठान को लेकर भी काफ़ी खास तैयारियां की गई हैं, वो भी बेहद भव्य होने जा रहा है। सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए 121 के करीब आचार्य होंगे और तमाम जो विशिष्ट जन हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं इस वक्त परिसर में यहाँ पर किस तरह से आज हम सभी बेहद सौभाग्यशाली हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि अयोध्या की जो जड़ें हैं वो हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से अंतर्निहित है, खासकर महाकाव्य रामायण में। और अयोध्या की कथा सरयू के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण और लीला परमधाम गमन की साक्षी रही सरयू नदी का उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर है। और मान्यता यह भी है कि सरयू के रूप में भगवान के आंसू अयोध्या में प्रवाहित हैं। और इस नदी का जो वर्णन है वो तो ऋग्वेद में भी मिलता है। और हम लगातार आपको इस बात को बता रहे हैं सुबह से ही कि अयोध्या के प्रभाव को, उसके महात्म्य को वही जान सकता है जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हो। आज अयोध्या